नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। मैं हूं दीवा शर्मा। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के बारे में। एक ऐसा सफर जो संघर्ष, सफलताओं और विवादों से भरा रहा है, और ये भी जानेंगे कि क्या वे एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं या एक प्रभावशाली राजनेता। तो आइए शुरू करते हैं। कंगना रनौत, जिन्हें अक्सर बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है, ने अक्टूबर 2021 में अपने चौथे राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्ति की। ये पुरस्कार उन्हें मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा जैसी फिल्मों के लिए मिला। आज कंगना एक सफल अभिनेत्री और उद्योग की सबसे महंगी नायिकाओं में से एक है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। कंगना का जन्म हिमाचल प्रदेश के भंबला गांव में हुआ। वह एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी। कंगना बचपन से ही जिद्दी और विरोधी थी। उन्होंने हमेशा जेंडर भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उनके माता पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने, लेकिन कक्षा 12 के एक असफल टेस्ट के बाद उन्होंने अपने करियर के विकल्प पर पूर्ण विचार किया। कंगना ने 16 साल की उम्र में दिल्ली का रुख किया, जहां उन्होंने अपने करियर के विकल्प तलाशने शुरू किए। एक मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें संपर्क किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही मॉडलिंग छोड़कर अभिनय में करियर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप से अभिनय की ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्होंने मुंबई जाकर फिल्म उद्योग में अपने सपनों को पूरा करने का साहसिक कदम उठाया। कंगना का फिल्मी करियर गैंगस्टर से शुरू हुआ, जिसने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। इस फिल्म ने उन्हें कई पुरस्कार भी दिलाए। इसके बाद फैशन और क्वीन जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। लेकिन उनके करियर में कई उतार चढ़ाव भी आए हैं। तनु वेड्स मनु और क्वीन की सफलता के बावजूद कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। अब हम बात करते हैं कि कंगना रनौत की राजनीतिक राय और करियर के बारे में। कंगना रनौत दाएं झुकाव वाली विचारधाराओं से जुड़ी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी भाजपा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समर्थक है। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और अक्सर राजनीतिक विचार व्यक्त करती हैं। इसके अलावा वह अपनी धार्मिक पहचान और गतिविधियों के बारे में भी बात करती हैं और उदारवादियों तथा हिंदी फिल्म उद्योग की आलोचना करती हैं। उनकी सीधी बातें और विवादास्पद तरीके कई सार्वजनिक टकरावों में देखने को मिले हैं, जिससे मीडिया में चर्चा भी हुई है। मई 2021 में ट्विटर ने उनके खाते को बार-बार नियमों का उल्लंघन करने के कारण स्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। जनवरी 2023 में उनका बैन हटने के बाद वह फिर से प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हो गई। कंगना ने राजनीतिक व्यक्तियों पर टिप्पणियां की हैं, जिनमें से कई ने गंभीर आलोचना और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। सितंबर 2020 में उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार की आलोचना की, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनकी अव्यवस्था को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद शिवसेना के कई नेताओं, जिनमें संजय राउत भी शामिल थे, ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी। इसके अलावा शिवसेना नेतृत्व के आदेश पर बृहन्मुंबई महानगर निगम बीएमसी ने उनके घर के अवैध संशोधनों के लिए एक पीछे की तारीख का नोटिस जारी किया और अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण के बाद बंबई उच्च न्यायालय ने बीएमसी की आलोचना की और उनके पक्ष में फैसला सुनाया, ये बताते हुए कि बीएमसी ने दुर्भावना के साथ कार्य किया और कंगना को मुआवजा देने का आदेश दिया है। 2021 में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की योजना एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी। धमकियों के मद्देनजर कंगना को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। मार्च 2024 में भाजपा ने उन्हें 2024 के भारतीय आम चुनावों के लिए मंडी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नामित किया, जहां उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह को हराकर सीट जीती। 6 जून 2024 को कंगना को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा, जिसके बाद उन्होंने किसानों के खिलाफ टिप्पणी की थी। उसी वर्ष कंगना ने किसानों के विरोध और कृषि कानूनों के बारे में भी टिप्पणियां की, जिसने विवादों को जन्म दिया, जिसके कारण भाजपा ने उन्हें फटकार लगाई और उनके बयानों से दूरियां बना ली। कंगना रनौत का करियर शुरू होने के बाद से ही वे अक्सर सुर्खियों में रही हैं। अपने बॉलीवुड करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अक्सर उनकी खराब अंग्रेजी के कारण मजाक का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उनका व्यक्तिगत जीवन भी हमेशा चर्चा में रहा है, जिसमें उन्हें लव अफेयर्स और उनके द्वारा दिए गए बोल्ड बयान शामिल है।
सबसे पहले बात करते हैं आदित्य पंचौली के साथ उनके विवाद के बारे में। कंगना का नाम शुरुआत में आदित्य पंचौली के साथ जुड़ा, जो उनसे 20 साल बड़े और पहले से शादीशुदा थे। कंगना ने आदित्य पर मानसिक उत्पीड़न के बारे में आरोप लगाए, जिसने विवादों को और बढ़ा दिया। ऋतिक रोशन के साथ विवाद। फिल्म क्रिश 3 के दौरान कंगना और ऋतिक रोशन के बीच के अफेयर की चर्चा तेज हुई। उनका ब्रेकअप और भी विवादास्पद हो गया जब कंगना ने ऋतिक पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए और उनकी ईमेल बातचीत लीक कर दी। इसके बाद उनके बीच कानूनी लड़ाई भी शुरू हुई। कंगना रनौत का करियर और उनका व्यक्तिगत जीवन हमेशा से विवादों के केंद्र में रहा है, जो उनकी बहादुरी और स्पष्टवादिता को दर्शाता है। कंगना रनौत ने 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से आखिरी पुरस्कार मणिकर्णिका और पंगा के लिए मिला। अंत में कंगना रनौत की यात्रा संघर्ष और उपलब्धियों से भरी रही है। उनका जीवन न केवल फिल्म उद्योग में उनकी सफलता की कहानी है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत और स्वतंत्र महिला अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। तो आप क्या सोचते हैं, वे एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं या एक प्रभावशाली राजनेता? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।